हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे 2017 का लाइफ साइंसेस के पेपर का डिस्कशन। 2020 के बाद जो है वो पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। अब सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस आते हैं एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। बट 2020 से पहले सब्जेक्टिव 2 पेपर होते थे, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 2 में आते थे 50 क्वेश्चंस एंड पेपर 3 में आते थे 75 क्वेश्चंस। जो पेपर 2 है उसमें स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर के होते थे और 40 क्वेश्चंस सब्जेक्टिव। सो हम आज सब्जेक्टिव डिस्कशन करने वाले हैं पेपर 2 एंड पेपर 3 की। सो लेट अस स्टार्ट विद पेपर 2। द फर्स्ट क्वेश्चन इज sinusoids are formed. Correct option is when nuclear divisions are not followed by cytokinesis. अब देखो सिनोसाइड्स क्या होते हैं। अगर हम एक हाइफी देखें फंजाई के केस में, नाउ सपोज कि ये इसका न्यूक्लियस है। जब न्यूक्लियस 2 में डिवाइड करता है तो साइटोप्लाज्म भी 2 में डिवाइड करता है। बट समटाइम्स व्हाट इज़ देयर कि जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो कॉन्टिन्यूसली होती रहेगी एंड दे आर नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, सो दैट इज नोन एज सिनोसाइट्स। क्लियर? Next question is a pattern of floral organization in which sepals, petals and stamens are attached to the receptacle above the ovary is known as एपीगाइनी। देखो गाइनी वर्ड रिलेटेड है गाइनोशियम से, ठीक है ना। एपीगाइनी मीन्स हो गया जो गाइनी के ऊपर होगा, ठीक है। तो जो फ्लोरल ऑर्गेनाइजेशन में जो सेपल, पेटल्स और स्टेमन्स आएंगे, अगर वो ओवरी के ऊपर प्रेजेंट है दैट मीन्स एपीगाइनी, गाइनोशियम के ऊपर ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्लावर इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू। अब देखो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है, इनटू 2 एग्जैक्टली इक्वल हाफ्स बाय एनी वर्टिकल सेक्शन पासिंग थ्रू द सेंटर। नाउ सी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होगा। सपोज ये कोई फ्लावर है, ठीक है। इसको आप किसी भी प्लेन से काटो, ये इक्वली 2 इक्वल हाफ्स में कट जाएगा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, किसी भी तरह से काट लो। सो दैट इज द एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अगर हम दूसरा जो टाइप आती है दैट इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, उसकी बात करें तो जाइगोमॉर्फिक में बायलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। और जबकि एक्टिनोमॉर्फिक जो है उसमें मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, जैसे स्टारफिश में ना रेडियल सिमेट्री की कहीं से भी काट लो। सेम इज द केस विद एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। Next is obligate biotrophs are pathogens that option number A is grow in a living tissue. अब obligate क्या होते हैं? Obligate means they are capable of surviving only in a particular condition. मतलब जो conditions उनको जीने के लिए चाहिए वो उसी में ही survive करेंगे, that is obligate biotrophs. दूसरे आते हैं facultative, जो कि optional जो है सर्वाइव कर सकते हैं दूसरी कंडीशन में भी। तो ऑब्लिगेट मीन्स कि जो कंडीशंस किसी भी ऑर्गेनिज्म को चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बायोट्रॉफ से तो मतलब वो लिविंग टिश्यू में ही ग्रो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉट्यूलिज्म इज कॉज्ड बाय स्पीशीज ऑफ क्लोस्ट्रीडियम। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, सो इसकी वजह से ये होती है। Next question, movement of dissolved substances from base of stem to its apex is known as acropetal. अब देखिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, बेस से अगर कोई चीज़ अपेक्स की तरफ जा रही है दैट इज एक्रोपेटल, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अपेक्स एक्रोपेटल सेम सेम आएगा। अगर अपोजिट हो, अगर टॉप से कोई चीज़ बेस की तरफ मूव करती है तो उसको कहते हैं बेसिपिटल, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद रखते हो, बेस की तरफ जो आएगी दैट इज बेसिपिटल और टॉप की तरफ जो जाएगी दैट इज एक्रोपेटल, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोमेटो फ्रूट इज अ
berry. Option number B is correct. टोमेटो, एवोकेडो ये सब बेरी हैं, ठीक है. ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए पॉलीमरेज 3 करेक्ट रेप्लिकेशन एरर बाय ऑप्शन नंबर बी 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. जो डीएनए पॉलीमरेज है जब उसमें रेप्लिकेशन होती है सो इट कैन मेक मिस्टेक, ठीक है, वाइल इट इज एडिंग न्यूक्लियोटाइड. सो जो इनकरेक्ट बेसिस हैं they are removed and replaced by correct base or a new base is added to that place. So that is कि replication error को ये कैसे clear करता है, ठीक है. Next question is stomata that are surrounded by cells which are indistinguishable from other epidermal cells are termed as anomocytic. Next question, cybrids are produced by fusion of option number D, a cell that contains nuclear genome with a cytoplast. Next question, which of the following is not a measure of dispersion and variability? जो mean है that is not a measure of dispersion and variability. mean, median, mode ये तीनों ही आने हैं इसमें, ठीक है ना. दे आर नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड वेरिएबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0 bar. नेक्स्ट क्वेश्चन, immunogold technique is used for option number A, labeling of tissues with gold particles bound to specific antibodies. ठीक है ना. इनको हम विजुअलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं. अगर मोर देन वन टारगेट है साइमल्टेनियसली सो इनको विजुअलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं एंटीबॉडीज़ को. नेक्स्ट क्वेश्चन, in the mutation of which of the following gene flower is composed of sepals and petals? So that is A gammus. ठीक है. बाकी ये जो तीनों जीन्स हैं ये इसको वैसे भी रिलेटेड नहीं है तो A gammus ही आएगी. अगर हम स्टेमन्स और कार्पल्स की बात करें तो उसमें एपिटेला 1 और 2 जो देखने को मिलती हैं 2 and 3, बट सेपल्स और पेटल्स के लिए A gammus ही आएगी, ठीक है. Next question, which of the following is a plant specific protein? So that is rubisco. Next question, during germination of barley seeds, enzyme for mobilization of reserve material to embryo are secreted from aileron layer. Next question, which of the following is not true for pseudogenes? Option number D, that is their function is conserved across protein. their function is conserved across species. अब देखो नाम से ही पता चल रहा है pseudo means false, ठीक है ना. वो अब जीन्स क्या होती है that कैरी अ कोडेड इन्फॉर्मेशन, बट वो pseudo जीन्स हैं तो उनका फंक्शन कैसे जो है वो स्पीशीज टू स्पीशीज कंजर्व हो सकता है, नहीं होगा. So the next question is glycerol is added to nucleic acid sample for agarose gel electrophoresis because it, option number C, increase density of solution. ठीक है ना. अगर डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी सॉल्यूशन की तो क्या होगा, सॉल्यूशन जो सैंपल है दैट विल लेयर एट द बॉटम ऑफ द जेल्स सैंपल वेल, जिसमें सैंपल लोड किया होगा जिस भी वेल में तो उसके बॉटम पे वो सैंपल जो है उसकी लेयर बन जाएगी. सो दैट्स वाई ग्लिसरोल इज एडेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप comprises a combination of natural occurring growth regulators? So that is option number D, brasinosteroids, IAA, GA3 and zetin. Next question, two component signaling mechanism does not occur in auxin signaling. Next is, which of the following statement is not correct for C4 pathway? C4 plants are less efficient in CO2 fixation than C3 plant. Next is, teeth of shark and teleost are acrodont. As we know 3 टाइप की जो है, अगर हम टीथ की सॉकेट में उनकी
अटैचमेंट देखें तो 3 तरह से होती है। थिकोडोन जो ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं, प्लूरोडोन देखने को मिलते हैं लेजर्ड्स एंड ऑल, एंड एक्रोडोन जो है वो बिल्कुल भी सॉकेट में अटैच नहीं हुए होते हैं, दे आर द एक्रोडोन। तो ये शार्क्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्निथिन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ यूरिया, राइट। सो जो ये ऑर्निथिन साइकिल है, एज वी नो इट टेक्स प्लेस इन लिवर। सो ये यूरिया फॉर्मेशन कहाँ पे करता है? लिवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट इन, अब ब्लड प्रेशर देखो कहाँ हाईएस्ट होगा? सिस्टेमिक आर्टरी में, बिकॉज इट हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी आर्टरी ऑल्सो कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर सिस्टेमिक आर्टरी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज ऑफ पिरामिड विद ब्रॉड बेस। इकोलॉजी में एज ऑफ पिरामिड जब भी हम पढ़ते हैं तो बेस पे अगर हम पिरामिड्स अगर हम बेस पे देखें तो सबसे ज़्यादा किसकी पॉपुलेशन आती है? यंग इंडिविजुअल्स जो होते हैं, ठीक है ना। यंग इंडिविजुअल जो हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, उसके ऊपर आएंगे फिर जो रिप्रोडक्टिव आएंगे, और जो ओल्ड आते हैं वो सबसे ऊपर आते हैं। सो एज ऑफ पिरामिड्स विद ब्रॉड बेस इज मीन्स हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल है, ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ ब्रॉड एट इट्स बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिकल सेल डिजीज इलिस्ट्रेट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है ना। सिकल सेल जो डिजीज़ है दैट शो इनडोमिनेंस। जो ये डिजीज़ है मोस्टली अफ्रीकन पीपल में देखने को मिलती है। यहाँ पे आरबीसी जो है दैट बिकम सिकल शेप्ड, बट इसका एक बेनिफिट भी है कि दैट इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मलेरिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Valsalva maneuver during heavy weight lifting, it reduces venous return. Next is biologically the most important form of thyroid is triiodothyronine. Next question is in a population with two alleles A and B of a genotype in a ratio 0.2 and 0.8 in Hardy-Weinberg equilibrium, how many individuals in a sample of 300 can be expected to be homozygous for a allele? अब देखिए हमें क्या दिया है, हमें A का जो एलील है उसका रेशो दिया हुआ है, कितना है? 0.2, ठीक है, और जो B है उसका दिया है 0.8। टोटल नंबर हमें दिया है, टोटल नंबर इज 300, राइट। तो हमें कहा है कि जो होमोजाइगस है फॉर एलील ए के लिए वो नंबर ऑफ सैंपल्स हमें निकालना है। तो एज वी नो कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग क्या आएगा कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1। सो अब देखिए ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.04, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं? 300। सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे दैट विल बिकम इक्वल टू 12, क्योंकि यहाँ से अगर पॉइंट हटा देंगे तो ये 100 आ जाएगा, और 100 से 20 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, एंड 4 3 are 12। सो दैट इज द individuals in a sample of 300 which are homozygous for allele A. Now next question is which of the following peptide stimulate appetite? So that is ghrelin. It is a gastric peptide which stimulate appetite. Next question, if a protein is poorly expressed on a diseased tissue, then which of the following blotting method will be used to determine whether the defect is at the level of transcription or translation? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे Northern and Western blotting. Next is male cats are either black or orange in color because they are, correct option is hemizygous for X-linked color gene. Now see कि जो जीन है ब्लैक कलर के लिए,
ठीक है। एक ये कह रहा है कि जो जीन है, अगर ब्लैक कलर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ब्लैक कलर के लिए जो जीन प्रेजेंट है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन 1X क्रोमोसोम, ठीक है ना। अगर हम ऑरेंज कलर की बात करें तो ऑरेंज कलर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम, बट ये डिफरेंट X पे प्रेजेंट होती है, नॉट ऑन द सेम X, ठीक है ना, डिफरेंट पे दोनों प्रेजेंट होगी। सो a cat with black and orange color fur must have 2X क्रोमोसोम। समझ आ गया कि अगर दोनों कलर प्रेजेंट है तो दैट मीन्स उसके पास XX होना चाहिए, जो कि सिर्फ एक फीमेल के पास हो सकती है। बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेल कैट्स की, तो मेल तो एक ही हो सकता है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक X होगा। सो दैट्स वाई इट ओनली बी या तो ब्लैक होगा या फिर ऑरेंज होगा, बिकॉज इट इज हेमीजाइगस फॉर X linked color gene. Clear? Now next question is insulin promote entry of glucose into skeletal muscle. जितना भी एक्स्ट्रा जो बॉडी में ग्लूकोज होता है, इंसुलिन उसको सेल्स में वापस भेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीशीज अलोंग अ ग्रेडियंट ऑफ habitat or communities is called beta diversity. Next, how many molecules of NaCl will be present in 100 microliter of its 10 raised to power minus 10 molar solution? So it is option number A, 6.022 into 10 raised to power 9. Next question, inactivation of 1X chromosome in female mammal is an example of epigenetics. Next question, the wings of birds and bats are analogous and represent convergent evolution. ठीक है, होमोलोगस और एनालोगस में क्या मेन डिफरेंस होता है कि होमोलोगस में ओरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट, एनालोगस में ओरिजिन डिफरेंट होगा और फंक्शन सेम होगा। ये किसी चीज़ का ओरिजिन डिफरेंट है, ये ओरिजिन डिफरेंट है, ये ओरिजिन डिफरेंट है, पर सपोज उनका फंक्शन है वो फ्लाइंग है, ठीक है, उड़ने में वो हेल्प करते हैं, तो फंक्शन सेम हो गया, दैट मीन्स कि वो डिफरेंट पॉइंट से ओरिजिनेट होके एक जगह पे कन्वर्ज हो रहे हैं। सो उसी को कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो एनालोगस में हमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when the blood level of glucose, amino acids and insulin are high and glycogenesis is occurring in liver, then the state of body is referred to be absorptive. ठीक है, उसको absorptive ही कहेंगे। Next, which of the following is an endangered species? So that is Great Indian Bustard. Mostly ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये देखने को मिलेगा राजस्थान एंड गुजरात में। इसकी सिर्फ 200 के आसपास जो है नंबर इनका बचा है एज पर द डेटा। सो इट इज़ endangered species. Next is Beer-Lambert law governs spectrophotometry. Next, which of the following show super greenhouse effect? So it is option number D, water vapors. इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि ये super greenhouse effect पूछा है, greenhouse effect नहीं, ठीक है। So that is due to water vapors. Next is paper 3 discussion. पेपर जो 2 है उसके हमारे 41 क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट इज पेपर 3. So let us start. During ammonia assimilation in majority of legume, export of nitrogen from nodules to the uninfected cells takes place in the form of uric acid. Next, backcross breeding program is generally aimed at transferring specific trait from a donor parent to a recurrent parent. ठीक है, अगर हमें क्या करना है कि पेरेंट के कैरेक्टर्स को, अगर पेरेंट सपोज उसमें अच्छे जीन्स हैं, ठीक है ना, तो जैसे जैसे आगे प्रोजेनी पास करती रहती है वो जीन्स कम होते जाते हैं कई बार, तो उसको हम फिर से बैक क्रॉस करा देते हैं कि सो दैट पेरेंटल कैरेक्टर्स जो हैं फिर से आ जाएं।
Next is a flattened organ arising from the stem of a plant is known as cladode. The enzyme that can be used for labeling DNA using nick translation is DNA polymerase 1. The anti-tumor biomolecule present in red wine and red grape is resveratrol. Number of tubulin in filaments present in B tubule is 10. ठीक है ना. ए बी एंड सी ट्यूब्यूल जैसे हमको सेंट्रियोल में भी देखने को मिलते हैं, तो ए ट्यूब्यूल जो है वो कंप्लीट होता है एंड इज फॉर्म्ड ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स, जबकि बी और सी जो है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ 10 फिलामेंट्स ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ प्लांट यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ बायोफ्यूल. सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, suitable dye for localization of protein, lipids and starch grains are option number B, Chromaciv Brilliant Blue, Sudan 3 lipids के लिए and starch grain के लिए potassium iodide respectively. ठीक है. Next question is a Z stack composite image of optical sections can be obtained by confocal microscopy. Next question is biology test marks of 20 students recorded in ascending orders are as follows. After calculating the mean, median and mode, and error is discovered. One of the 27th entry is actually a 39. The measure of central tendency which will change the following correction of this error is both median and mode. Next is the final acceptor of electron in lactate fermentation and alcohol fermentation respectively are pyruvate and acetaldehyde. लैक्टेट के फर्मेंटेशन में एंड प्रोडक्ट है पायरुवेट एंड अल्कोहल में है एसिटल्डिहाइड. नॉन फैक्टर्स जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमें देखने को मिलते हैं दे आर लिपोकाइटिन ओलिगोसेकेराइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज sucrose is preferred molecule for translocation of photoassimilates because it has relatively high free energy of hydrolysis. Next is Fehling reaction is used to test the presence of reducing sugars. A positive reaction is the formation of red color precipitates of cuprous oxide. Which of the following sugar will not give a positive reaction? वो सुक्रोज नहीं देगी बिकॉज इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. इट डो नॉट हैव एनी फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप. नेक्स्ट, द टू एलील्स ऑफ अ जीन इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म सेग्रीगेट एट एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस. एनाफेज 1 में टू एलील्स जो हैं जीन की वो सेग्रीगेट हो जाती हैं बट स्टिल द अमाउंट ऑफ DNA इज डबल. दैट्स वाई वी नीड द मियोसिस 2. Assuming that the amount of DNA in microspore mother cell of a plant is 2C, what would be the amount of DNA in each cell of dyad and tetrad? So it will be 1C in both. Next is the bulk of protein glycosylation reaction in cells are carried out in Golgi body. ठीक है ना. जितनी भी ग्लाइकोसाइलेशन है हमने ये दूसरे पेपर में भी डिस्कशन किया था कि जितनी भी ग्लाइकोसाइलेशन है या फिर पैकेजिंग सॉर्टिंग जो भी होना है वो कहाँ पे होता है गोल्जी बॉडी में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लांट पैथोलॉजिस्ट इज एग्जामिनिंग अ डिजीज ऑन मेज लीफ. शी नोट्स द प्रेजेंस ऑफ फंगस. Microscopic examination showed presence of sterile hyphae with clamp connection. She infers that the maize has fungal disease caused by option is a basidiomycetes. जो ये clamp connection है ना ये इसका फीचर है. ये जो clamp connection है ना ये इसका फीचर है basidiomycetes का. यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं. राइट. So next is what is the median of sample data. ये जो डेटा दे रखा है इसका मीडियन 8 आएगा. तो अगर ऐसे अरेंज करके सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे कि इसका आंसर जो है 8 आएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज
chilling resistant plant generally have membranes with high content of unsaturated fatty acid. According to the polymer trap hypothesis, small sugars such as sucrose are converted to raffinose and other large oligosaccharides before loading in phloem. Major site of raffinose synthesis are intermediary cells. Next question is, which of the following insect pest cannot be distinguished into biotypes? So it is cotton bollworm. Next question is, incompatibility between plants which is not resulted by active recognition system is termed option number C, incongruity. Movement of leaves in mimosa on touch due to option number D, movement of potassium and chlorine ions in motor cells of Pulvinus. Next question, plant dissipate excess excitation energy as heat for protection against photooxidative damage to the photosynthetic apparatus. This mechanism is known as non-photochemical quenching. Next is, progeny analysis can be used to identify apomictic mode of reproduction by looking for option number B, absence of allele in progeny contributed by the male parent. Next question, the extent and position of gene expression in plant cell be studied by option number D, plant transformation with constructs containing selectable marker gene. Next question, the role of GNOM during embryogenesis is to ensure polarization of pin formed auxin efflux carriers. Next is, reaction wood is formed in response to gravity stress. Next, which of the following statement regarding auxin transport in plant cells is incorrect? That is option number C. 2,4-D accumulates in cells since it is taken up by passive diffusion and not secreted by the efflux carrier. Next is, the oxylipin pathway activated in response to herbivory is involved in biosynthesis of jasmoic acid. Next, which of the following is not generated through hexose monophosphate shunt? So that is option number C, acetyl coenzyme A. जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे है दैट इज़ मेनली फॉर द जनरेशन ऑफ पेंटोज शुगर. उससे पेंटोज शुगर बनती हैं और पेंटोज शुगर जो है दे आर द प्रिकर्सर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. Next is, which of the following statement about embryo sac of angiosperm is incorrect? So that is option number C. In species where the egg apparatus is without the synergids, the egg cell possesses the filiform apparatus. Next question, jasmonic acid, a plant growth regulator with wide ranging effect, is derived from linolenic acid. Linolenic acid is a असेंशियल फैटी एसिड है जो 3 होते हैं नंबर में, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड एरिकिडोनिक एसिड. क्लियर. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोमोलिक्यूल एसोसिएटेड विद प्लांट सेल वॉल इज अ हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ फिनाइल प्रोपेनॉइड अल्कोहल? सो दैट इज लिग्निन. नेक्स्ट क्वेश्चन, first irreversible reaction during sucrose synthesis in the cytosol of mesophyll cells is catalyzed by option number B, that is fructose 1,6-bisphosphate. Next question is, differences in the progeny obtained from reciprocal crosses ascribed to epistasis. Next is, in case of missense mutation, a codon changes to form a different amino acid. एक मिससेंस म्यूटेशन होती है, एक नॉनसेंस म्यूटेशन होती है. नॉनसेंस म्यूटेशन में जो स्टॉप कोडोन है वो आ जाएगा और मिससेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि कोडोन चेंज हो जाता है विद अ डिफरेंट अमीनो एसिड.
Next question is, endocytosis is initiated by a specialized region of plasma membrane known as clathrin coated pits. Next question is, triple repeat sequences occurs in option number B, that is Huntington's disease. इसमें CAG जो कोडोन है वो बार बार रिपीट होता है, दैट इज द ट्रिपल रिपीट सीक्वेंस. Next is the amino acid that carry positive charge upon ionization is lysine and arginine. ये बेसिक अमीनो एसिड होते हैं और आयनाइजेशन पे पॉजिटिव चार्ज रिलीज करते हैं. Next is, cells are prone to become tumorigenic if option number C, activity of telomerase enzyme is usually high. एक्चुअली नॉर्मल सेल्स में क्या होता है कि वहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मीन्स सपोज ये एक सेल ग्रो कर रहा है, ठीक है, और ये दूसरा सेल है. सपोज इसका जो फेट डिसाइडेड है कि इसको ग्रो होके इतना बड़े होना है और इसको भी इतना बड़ा होना है. तो जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो फर्दर ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है. बट अगर कोई ट्यूमरोजेनिक सेल है तो उस केस में ऐसा नहीं होता. वो क्या करेगा, वो अपना कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता रहेगा. भले ही वो एक दूसरे के टच में आ जाएं फिर भी वो न्यूमरसली डिवाइड करते रहेंगे और ग्रो करते रहेंगे. सो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज लॉस्ट इन केस ऑफ द ट्यूमरोजेनिक सेल्स. नेक्स्ट इज, साइबर ग्रीन इज यूजफुल इन रियल टाइम PCR because it fluoresces only when bound to double stranded DNA. Next question is, majority of carbon dioxide produced by cells is transported to lungs as bicarbonates. मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन जो होता है CO2 का वो इसी फॉर्म में होता है. सो एज वी नो कि 70% ऑफ CO2 जो है दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन एज बाइकार्बोनेट्स. Next question is, after a high meal, most of the nitrogen in amino acid that is targeted for the synthesis of urea biosynthesis is transferred via transamination to alpha ketoglutarate. Next is, when a polymer chain reaction amplification was performed on human genomic DNA, multiple products of varying size were obtained including one of the expected size. Which of the following modification to the protocol is the most likely to eliminate the extra PCR? That is raising the annealing temperature from 52 degrees Celsius to 56 degrees Celsius. ठीक है, PCR में जो है 3 प्रोसेस हम फॉलो करते हैं. फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, देन इज एनेलिंग, देन इज एक्सटेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following combination of properties hold true for structure of DNA proposed by Watson and Crick? 5 options दी हैं. First is, it is double stranded right-handed helical structure, true. Second point, the two chains are parallel in polarity. ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जो 2 चेन्स है दे आर नॉट पैरेलल बट दे आर एंटी पैरेलल. सो ये वर्ड गलत है, ये स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट इज, द डायमीटर ऑफ हेलिक्स इज 2 नैनोमीटर एंड पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 nm. ये पॉइंट सही है. नेक्स्ट पॉइंट इज, देयर आर 10 बेस पेयर्स इन ईच turn. That is also correct. Last option is, the degree of rotation for each base pair is 36 degree. ये wrong है, -30 degree नहीं, ये +30 degree होता है. Clear? So the next question is, in type 1 diabetes, the target of autoimmune attack is option number B, beta cells in islet of Langerhans. So next is, growth hormone is known to have anti-insulin activity because it suppresses the ability of insulin to stimulate uptake of glucose in peripheral tissue. ग्रोथ हार्मोन की एंटी इंसुलिन एक्टिविटी है. इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको सेल्स में वापस डालता है, ठीक है ना. तो ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन एंटी इंसुलिन एक्टिविटी मींस उसको पेरिफेरल टिश्यूज में वापस नहीं जाने देगा, राइट.
नेक्स्ट इज PCR-based DNA amplification is an essential feature of which of the following combination of molecular markers? So it is option number B. Next question. Alveoli do not collapse after exhalation because sepal cells जो हैं they secrete the surfactant. ठीक है ना? So suppose this is an alveoli. सो एल्वियोलाई के पास क्या है, यहाँ पे म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड भी होती हैं जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, और साथ में ये सेपल सेल्स भी होते हैं. दे आर एक्चुअली कॉल्ड टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स. तो ये सरफेक्टेंट रिलीज़ करते हैं. ये सरफेक्टेंट क्या रोल आता है? सरफेक्टेंट का जो सरफेक्टेंट है, एक तो वो कोलैप्स नहीं होने देता, और दूसरा जो एक्सेस ऑफ म्यूकस है उसको भी रिमूव करता रहता है यहाँ से. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज rabies virus spread from the site of exposure to central nervous system with fatal results. The axonal transport of rabies virus along microtubules is mediated by dynein that moves cargo towards the cell body. Next question. Crystal violet stain is used particularly in gram staining methods. Next is capacitation is a penultimate step in maturation of mammalian spermatozoa and is required to render them competent to fertilize oocyte. The following events occur during capacitation. Capacitation जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जब स्पर्म एंट्री हो जाती है उसके बाद होती है. तो कैपेसिटेशन में कह रहे हैं कि क्या क्या होगा. फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ स्टीरोल्स. ठीक है ना, ये होता है. सेकेंड ऑप्शन इज इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी टू कैल्शियम आयंस. करेक्ट. थर्ड ऑप्शन इज रिमूवल ऑफ कोवेलेंटली बाउंड एपिडिडमल ग्लाइकोप्रोटीन्स. ये रॉन्ग है. एंड लास्ट इज इन्हांस्ड एक्टिविटी ऑफ एडिनाइल साइक्लेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट बेसिक ओलिगोसेकेराइड H antigen is a precursor to ABO antigen. Which of the following sugar are glycosidically attached to the basic oligosaccharide in A antigen and B antigen respectively? तो जो A एंटीजन है उसमें हमेशा अटैच होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन. ठीक है ना. A के लिए जो होगा दैट इज नैग. नैग इज योर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन. और जो B एंटीजन है वहाँ पे होता है हमेशा गैलेक्टोज. So option number A is correct. Next question. Signal for expulsion of fetus originate from the fully developed fetus. जब fetus पूरी तरह से develop हो जाता है तो वो automatically खुद signal देता है to expulsion. Oxytocin release होता है. Oxytocin फिर से जाके stimulate करता है. Oxytocin जो है important role play करता है in the process of expulsion. Next question. Forms of interactions that reduce competition among the organisms are option number A commensalism and migration. क्योंकि courtship में भी जो है competition रहेगा, parasitism predation में तो रहेगा ही रहेगा, territory maintain करनी अगर है उसके लिए भी competition होगा. तो option number A is correct. As one moves from tropical region to temperate region, ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी और जो प्लांट की डाइवर्सिटी है वो देखने को मिलती हैं. जैसे ही ट्रॉपिकल से टेम्परेट की तरफ आते हैं तो ये डिक्रीज करती है. नेक्स्ट इज कॉमन लेजन्स फाउंड इन DNA आफ्टर एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट आर नोन एज pyrimidine dimers. नेक्स्ट इज गैप जंक्शंस चैनल्स आर कंपोज्ड ऑफ connexin. Next, Ubabane, inhibitor of sodium potassium ATPase, affect the absorption of glucose in intestine by blocking the transport of sodium from epithelial cells to interstitial space. ठीक है ना. कोई भी epithelial cell है या कोई भी एंटेरोसाइट है, सो ये है interstitial space. ठीक है ना. तो दिस इज द epithelial cell. सो अब ये यहाँ से यहाँ एंटर नहीं हो पाएगा इंटरस्टिशियल ल्यूमन में. ठीक है. नेक्स्ट इज मॉस्किटो लार्वा इन अ पॉन्ड
can be placed in an ecological group called plankton. Right? Next is in reversed phase HPLC, hydrophobic stationary phase is combined with a polar mobile phase. Next question, high density lipoprotein are commonly referred to as good cholesterol because they can transport fat molecule from artery wall to liver. That's why they are called good cholesterol. Next question, a cell nucleus contain DNA, RNA, proteins and ribosomes. So तीन चीजें होंगी. Ribosomes जो है they are present outside the nucleus. Next question, collagen is a very strong molecule ideal for used in bones and cannot be broken by enzymes. The structural properties of native collagen are established by its triple helical alpha domain. Next question, select the correct sequence of stages that occur in a water body during the process of eutrophication. Eutrophication is natural aging of a lake. उसमें क्या होता है कि नाइट्रेट्स और फॉस्फेट कंटेंट जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, उसकी वजह से उनकी डेथ होने लगती है और वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं जो फर्दर ऑक्सीजन की कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं और फाइनली जो है उसकी एजिंग होने लगती है. सो दैट इज़ यूट्रिफिकेशन. उसके जो फेजेस आते हैं दैट इज़ ओलिगोट्रॉफिक, मीजोट्रॉफिक एंड देन यूट्रॉफिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड विनर ईच नॉर्मल ब्रीथ में जो करते हैं हम दैट इज़ कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम और इसकी वैल्यू होती है 500 ml. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 picogram is equal to 1 into 10 raised to power minus 12 gram. Next is which of the following organisms can be used as bioindicators of water pollution? So that is option number C, E. coli. Next, the driving force of the ecosystem is solar energy. Next is the process of rearrangement of heavy chain gene on one chromosome of B lymphocyte that shuts down the rearrangement on second chromosome is referred to as allelic exclusion. Next is which of the following post-translational modification of a protein leads to its degradation? So that is option number C, ubiquitalization. इसमें क्या होता है 26S राइबोसोमल में ये प्रोसेस कैरी आउट होता है डिग्रेडेशन का. नेक्स्ट इज सी, जीन एक्स इज ओनली ट्रांसक्राइब्ड व्हेन द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए जो है दैट इज फॉस्फोराइलेटेड. ये कह रहा है कि एक्स जीन कोई भी है वो तभी जो है ट्रांसक्राइब होगी अगर आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए जो है वो उसमें फॉस्फोराइलेशन हो रही है. ये आपके यहाँ पे फैक्टर ए आपको दिया हुआ है कि उनमें क्या होनी चाहिए, फॉस्फोराइलेशन. और ये कह रहा है कि डेटा इसने दे रखा है कौन कौन से एंजाइम का, प्रोटीन काइनेज और प्रोटीन फॉस्फेटेज का. ये है आपका प्रोटीन काइनेज और ये है प्रोटीन फॉस्फेटेज. प्रोटीन काइनेज क्या करता है, फॉस्फेट की एडिशन करता है और जो प्रोटीन फॉस्फेटेज है वो फॉस्फेट को रिमूव करता है. ठीक है ना. पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या दिया है कि ट्रांसक्रिप्शन तभी होगी अगर फॉस्फोराइलेशन होगी. राइट. सो अब देखो क्या है, कहाँ पे सबसे पहली बात है कि प्रोटीन काइनेज की एक्टिविटी पॉजिटिव है, वहीं से पता लग जाएगा. ठीक है ना. अब प्रोटीन काइनेज अगर आप इन तीनों में से देखो तो सिर्फ एक इस यहाँ पे प्रेजेंट है पॉजिटिव, है ना. तो यहाँ से ये अंडरस्टूड है कि इसका आंसर लिवर होगा क्योंकि इन दोनों में ऊपर वालों में तो प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी है ही नहीं. सेकंड, हम अगर प्रोटीन फॉस्फेटेज को देखें तो उसके हिसाब से दो पॉसिबिलिटी थी क्योंकि हमें क्या था कि फॉस्फेटेज एक्ट नहीं होना चाहिए, प्रोटीन रिमूव नहीं होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, सॉरी फॉस्फेट जो है वो ऐड होना चाहिए. तो इस हिसाब से क्या था, यहाँ पे फॉस्फेटेज एक्टिविटी एब्सेंट थी. दैट मीन्स ये दोनों आंसर हो सकते थे. बट हमने फिर जब प्रोटीन काइनेज को देखा तो हमने क्या देखा फिर प्रोटीन काइनेज में कि प्रोटीन काइनेज में सिर्फ पॉजिटिव यहाँ पे प्रेजेंट है. सो आंसर इज द लिवर.
So that is liver only. Next is, which one of the following statement about allosterotic enzyme is not correct? वो मैकलीज मेंटन जो काइनेटिक्स है, मैकलीज मेंटन इक्वेशन है, वो उसको फॉलो नहीं करते हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन पेपर. आपको अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए, लाइक वन शॉट भी पढ़ा है, डिटेल में भी वीडियो पढ़ी है, किसी भी टॉपिक में बायोलॉजी की आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप चैनल्स पे जाके देख सकते हैं. एंड टाइम टू टाइम और भी एग्जामिनेशन को लेके कोई भी अपडेशन आएगी, सो आई विल टेल यू. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय.